जयपुर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली। जयपुर के रामलीला मैदान में सोमवार को कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रैली को संबोधित किया। नेताओं ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के गैर हाजिर रहने पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि जब देश के स्वाभिमान पर चोट हुई उस वक्त पीएम चुनावी भाषणों में व्यस्त थे। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। यह शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। डोटासरा ने पूछा, पुलवामा के बाद 100 सिर लाने का वादा क्या हुआ? वहीं अशोक गहलोत ने गांधी परिवार पर ईडी कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना करार दिया और देश के संविधान के कमजोर होने की चिंता जताई। वो जिम्मेदारी है कि जो कुछ तमाशा हो रहा देश के अंदर, संविधान की धज्जियां उड़ रही है, जुडिशरी हो चाहे इलेक्शन कमीशन हो, ईडी हो, इनकम टैक्स, सीबीआई हो, सब पे दबाव है। आप सोच सकते हो कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं वो दबाव में होगी, चुनाव निष्पक्ष कैसे होंगे? इलेक्शन कमीशन दबाव में होगा तो बहुत खतरनाक खेल चल रहा देश के अंदर। और तो और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, चालान पेश कर दिया ईडी ने। आप सोच सकते हो जिस परिवार का कोई व्यक्ति पिछले 35 साल से कोई पद पे नहीं है, अगर राहुल गांधी चाहते 2009 के अंदर प्रधानमंत्री बन सकते थे। मनमोहन सिंह जी ने कहा बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए नहीं बने। इस परिवार का कोई व्यक्ति 35 साल से पद पे नहीं आ रहा है। सोनिया गांधी जी ने सुपुर्द कर दिया मनमोहन सिंह जी को, खुद प्रधानमंत्री नहीं बनी। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि संविधान पर हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग तक कमजोर हो गया है। उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को देश पर हमला बताते हुए कहा, इस चुनौती का सामना सबको मिलकर करना होगा। इनकी सरकार को हम चैन से बैठने नहीं देंगे। संविधान पर जो प्रहार हो रहे हैं उसको समझना चाहिए। संविधान की रक्षा की बात राहुल गांधी जी क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है कि भाजपा के लोग नादान हैं, वो संविधान को फाड़ के नहीं फेंक रहे, लेकिन संविधान के जो प्रावधान हैं, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, उनको जानबूझकर नीतिगत तरीके से खोखला करने का काम कर रहे हैं। जो आतंकी हमला पुलवामा में हुआ वो देश पर प्रहार है, ये जाति धर्म बिरादरी की बात नहीं है। और आप सबको याद होगा मुंबई में अटैक हुआ था तो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री मुंबई पहुंच गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, और उसकी दूसरी तरफ जब संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी, उन्होंने सदन में खड़े होकर कहा था कि वाजपेयी जी हम विपक्ष के लोग हैं,
लेकिन पाकिस्तान के सामने हम लोग एक होने चाहिए। पूरा विपक्ष आपके साथ है। वाजपेयी जी को उन्होंने ताकत देने का काम किया और वही काम खड़गे जी, राहुल जी ने किया कि आप पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष लोगों को जान से मारना चाहते हो, आपको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। सारे संसाधन इकट्ठे कर लो, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दो। पूरी कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है सरकार के साथ, लेकिन जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। ये चूक क्यों हो रही है? बहरहाल संविधान बचाओ रैली के जरिए कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। पार्टी ने ये भी साफ कर दिया कि आने वाले समय में वह संविधान और लोकतंत्र के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी। खासखबर.com के लिए सैयद हबीब की रिपोर्ट।